तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं, पढ़े लिखे हैं वो। इस दीदी के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की पहचान मसाज सेंटर से होती है। वो नॉर्थ ईस्टर्न जहां मीराबाई चानू, मेरी कॉम, हिमा दास जैसे महान खिलाड़ियों ने इस देश का नाम रोशन किया है, उस क्षेत्र के लोगों को ये मसाज सेंटर में काम करने वाली कहती है। पढ़े लिखे हैं वो। हाँ हाँ, बहुत पढ़ा लिखा है, इसीलिए तो कितनी इज्जत से लड़कियों को मिडिल फिंगर दिखा रहा है। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है जहाँ लड़कियों की कैरेक्टर के ऊपर ऐसी गंदी स्टेटमेंट देना सिखाया जाता है। मेरा बेडरूम खाली है, कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा, हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। लगता है दीदी को भैया की जवानी का ज्यादा पता है, तभी तो कह रही है आजमा ले। हमारे यहाँ के लड़के 35 साल में असली मर्द बनते हैं। बस हमें कुछ आए ना आए, लेकिन इस चीज में हमने पीएचडी करके रखी है। किस तरह से किसको रिस्पेक्ट दिया जाता है ये नहीं पता हमको। कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? बस यही तो सुनना बाकी रह गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे देश में किसी दो पक्ष में लड़ाई हो और उसमें से कोई एक पक्ष नेता से रिलेटेड ना हो। देखिए हमारे यहाँ के सिस्टम नेताओं से चलता है, क्योंकि नेताओं के पास होता है पावर, और इस पावर का नेता यूज करे ना करे, लेकिन उसके रिलेटिव, उसके फैमिली मेंबर जरूर करेंगे। इस तरह के लोग समाज के लिए कलंक हैं, जो अपने अंदर दूसरे को प्रति भेदभाव रखते हैं। अगर थोड़ा सा इसी का कचड़ा आपके अपार्टमेंट में गिर जाता है तो क्या आप एक लड़की को इस तरह से जलील करेंगे, उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाएंगे? ये कहाँ की संस्कृति है? बड़ी दुख की बात है कि हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि भारत में किस तरह से लोग बिना जाति, धर्म और क्षेत्र में भेदभाव किए आपस में मिल के रहते हैं, और इनके मिल के रहने से ही भारत एक महान राष्ट्र बनता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी लोग एक दूसरे से जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब चीजों को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं, और ऐसा चलता रहा तो भारत कभी महान नहीं बनेगा। वैसे पुलिस ने तो इन दोनों के ऊपर एफआईआर लिख लिया है। अब देखना तो बाकी ये रह गया कि इनके पापा नेता होने के बाद इन लड़कियों को न्याय मिलता है कि नहीं, या फिर हमारा सिस्टम फिर नेताओं के सामने झुक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग इनके खिलाफ आवाज उठा सके और इन लड़कियों को और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों को इंसाफ मिल सके और रिस्पेक्ट मिल सके।